थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ गोपियां बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं। एक कहती, अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरे ने कहा, तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था, ये मथुरा का रथ है। तो अब भगवान मथुरा में है, तो उद्धव जी भी उसी रथ में आए हैं, रथ ये मथुरा का था, तो अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो उन्होंने कहा कि तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, अब क्या लेने आया है? बोले वो कंस का श्राद्ध है ना, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले वो भी यहाँ कहाँ मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। बोले मथुरावासी बड़े चालाक है, उनको पता है कि जब से कृष्ण गया है वृंदावन में सब मृत घूम रहे हैं, सब मरे हुए हैं। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। दूसरी गोपी ने कहा, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? वो कहे, क्यों नहीं, अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उससे नहीं मिल सकते, हमारे हृदय देख ले, हमें कितनी पीड़ा हो रही है। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, भजन गा रही, भगवान को बुला रही है। भगवान ने उस दिन परीक्षा ली, नहीं आ रहे, वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान नहीं आ रहे। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, बहुत आवाज कर रहा है बार बार। वो इतनी दुखी हो गई कि अंत में वो कौवे से बात कर रही है, और क्या बात कर रही है सुनिए। वो कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, पर एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहाँ खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा, कि जादे सामारो पिया बसे, वो देखे, वो देखना चाहिए, उसको देखकर खाना, उसको समझ आए पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब, ऐसे भाव है। तो यहां पर गोपियां भी यही बातें कर रही है। इतने में उद्धव जी आते हैं, देखकर पहचान जाती है कि भेजा तो कृष्ण ने है। बैठाती है, बैठो। अब वो कहे, आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। तो बोले ये जेवर उसी ने दिए हैं, ये कुंडल, ये मुकुट, ये पीतांबर? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले सुगंध कैसे भूल सकते, लेकिन क्यों पहनाया? अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। गुस्सा भी तो है इनके अंदर, क्योंकि इतना सोना तो यहाँ पहनने का कोई मतलब नहीं था ना, यहाँ कोई इतना नहीं पहनता था। और इतने, और वहां तो भगवान ऊपर से लेकर सोने से लदे हुए थे, तो भगवान ने वही दिए हैं वस्त्र अपने। तो वो कहे कि इतना सोना दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी ने कहा, संदेश भेजा है भाई तुम्हारे लिए। क्या संदेश भेजा है? बोले ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपियां कहती, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपसे ही एक सवाल करते हैं उद्धव जी, बताइए। बोले क्या? मन कितने होते हैं?
बताओ मन कितने होते हैं? एक। उद्धव जी ने भी कहा एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब वो वापस कर दे तो ज्ञान पर भी लगा दे, पर ज्ञान पर लगाने के लिए मन पास होना भी तो चाहिए। और चलो मान लिया कि हम ज्ञान मार्ग पर मन लगा दे, हमें वापसी भी तो पता हो कि हमारा फायदा क्या होगा। उद्धव जी कहे कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। यहाँ मैंने 2 दिन पहले आपसे पूछा था यहाँ कितनों को स्वर्ग जाना है, सबने हाथ उठाया था। तो गोपियों से भी कहा कि स्वर्ग मिलेगा। गोपियां कहती है ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को हम। अगर कृष्ण प्रेम से दूर रहने पर हमें स्वर्ग मिलेगा तो ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को, और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार हैं। अरे गोपियां कहे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप उसे फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए हैं। उद्धव जी कहे अभी कह रही थी कि राजा है, ऐश्वर्य दिखा रहे, और अब उसके लिए नरक जाने को तैयार हो, उसी की बातें कर रही हो। गोपियां कहे यही तो प्रेम है, आपने प्रेम समझा ही तो नहीं। गोपियां कहती है प्रेम क्या है? कारे को छोड़ो जा सके, कारे की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है ये तो सहन कर सकते हैं, पर उसकी बात ना करे ये सहन नहीं कर सकते। अरे उस पर तो जिंदा है, बातें बंद हो गई तो कब के मर जाते हम। और गोपियां कहे हमें पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, पागल लग रहे हैं ना, सबको लगते हैं, कोई बात नहीं, हमको आपको समझाना भी नहीं। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो कृष्ण जानता है। गोपियां कहती है ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो बंदगी तेरे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व समझाते। उसके बाद तो उद्धव जी काफी समय तक वहीं रहते हैं। कंस के ससुर जरासंध भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। तो उनके कारण भगवान ने मथुरा, और मथुरा छोड़कर भगवान ने कौन सी नगरी बनाई? द्वारका नगरी। पानी के बीच में भगवान एक नगरी बनाते हैं कि वो बार बार आक्रमण ना कर पाए। अब चलते हैं विदर्भ देश की ओर। राजा है भीष्मक, पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, कृष्ण को पति मान लिया था। पिता से कहा कि मुझे कृष्ण पसंद है, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। भाई को ये नहीं चाहिए था, भाई ने अपने मित्र शिशुपाल को पहले ही वचन दे दिया था। तो वो कहे मेरी बहन है, मैं अपने हिसाब से शादी करूंगा जैसे उसको शादी करनी है। पिता कुछ कह ना सके। अब यहाँ पर जब तंग आ गई तो उसने एक पत्र लिखा, भगवान तक पत्र पहुंचाया कि मैंने आपको पति मान लिया है, अब या तो आप मुझसे विवाह कर रहे, वरना किसी और से तो मैं विवाह नहीं करूंगी। ये एक तरीके से एक पत्नी के द्वारा वार्निंग लेटर गया है। वो तो लक्ष्मी का ही रूप है, पत्नी ही है वो पहले से। तो एक पत्नी की तरफ से एक वार्निंग लेटर गया है कि शादी तो मुझसे ही होगी। तो भगवान तक पत्र जाता है। भगवान बलदाऊ भैया को देखते हैं, क्या करना चाहिए? बलदाऊ भैया कहते कर लो शादी।
अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगे, मैं आपको वहां से भगा कर ले जाऊं। तो वो पूजा के लिए पहुंचती है। अब यहाँ पर शिशुपाल इत्यादि सब आए हैं, सैनिक भी आए हैं, लेकिन भगवान से कौन बच सकता है। भगवान रथ भगाते हुए आते हैं, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं, उनको रथ में खींचते हैं और रथ लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर द्वारका पहुंचते हैं तो बलदाऊ भैया ने कहा कि अभी सिर्फ भागे हो, शादी नहीं हुई, शादी करनी पड़ेगी। अब रुक्मणी जी कहे मेरे साथ कौन होगा, मैं तो सबको छोड़कर आ गई। अरे बोले मैं तो तुम्हारे ही साथ हूं, इसके तो भक्त आ जाएंगे बाराती बनकर, इसे मेरी जरूरत नहीं है। तो बलदाऊ भैया रुक्मणी जी की तरफ खड़े होते हैं। इस प्रकार भगवान का विवाह होता है। आइए सभी दर्शन करें, आशीर्वाद ग्रहण करें।